कि सबके अलग अलग झंडे हैं। कोई किसी समिति को लेके चल रहा है तो कोई केवल बेरोजगारों की मांग को लेके चल रहा है। दुकानदारी कहूंगा मैं कि झारखंड के मामले हैं, आपके तेलंगाना का मामला है। उन राज्य बनने से पहले ही लोगों ने अपने प्रतिनिधि संसद में भेजे, लेकिन मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, बेरोजगारी ज्यों के त्यों है, पहाड़ का पिछड़ापन ज्यों के त्यों है। संघर्ष के लिए तो आज भी उत्तराखंड को लोग समझते हैं कि अगर उनके मुद्दों के लिए लड़ना है तो उत्तराखंड आगे आई, लेकिन जहां वोट की बारी आई वहां उत्तराखंड पे कोई विश्वास न कर पाया। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। मेरे साथ अभी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, वरिष्ठ पत्रकार श्री देवेंद्र चमोली जी मौजूद हैं और आज आपके साथ स्पष्ट एक सवाल है कि उत्तराखंड में तीसरा विकल्प और उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट की बातें तमाम हो रही है। उत्तराखंड को भी बोला जाता है कि आप भी किसी का सहयोग करें। कहीं से कोई युवा मूल निवास भू कानून की आवाज उठाते हैं। युवा जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, पर इनका तितर बितर होना और एक झंडे के तले ना होना, ये राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत चुनावी जो संघर्ष है वो आसान हो जा रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो आपका रुद्रनाथ की धरती में स्वागत है। देखिए, इसमें पिछले 25 सालों राज्य बनने के बाद जो स्थितियां इस प्रदेश में बनी हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जब तीसरे विकल्प की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस राज्य की मांग केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जिनकी एक अलग से पृथक पहचान है, सामाजिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, इसकी एक धार्मिक पहचान है, तो आर्थिक पिछड़ेपन को लिए हुए है, भौगोलिक पिछड़ेपन को लिए है, इसके लिए इस राज्य की मांग की थी। और पूरे देश में जब राज्य जो है भाषाई आधार पर बने हैं, भौगोलिक आधार पर बने हैं, उनकी जो है अलग पिछड़ेपन के आधार पर बने हैं, तो इस उत्तराखंड के साथ निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार हुआ है। और इस राज्य की मांगी एक अलग विकल्प के लिए, पृथक विकल्प के लिए, कि जो दिल्ली और लखनऊ से यहाँ को संचालित न करे, ऐसा विकल्प हो जो उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड की सरकार, उसकी राजधानी उत्तराखंड पहाड़ के बीच हो। उस विकल्प के लिए ही इस राज्य की मांग की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इसमें हम जनता को भी थोड़ा दोषी मानेंगे कि जिन्होंने समय के साथ न्याय नहीं किया, और जिन लोगों को राज्य आंदोलन से, इस पृथक राज्य से कोई लेना देना नहीं था, जो पृथक राज्य का विरोध करते थे, उनको सत्ताओं में बैठाया। और जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, 42 शहादतों के बाद ये राज्य बना है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके रखा है। तो आज निश्चित रूप से देखो, ये विचारधारा है और विचार कभी मरता नहीं है। मुद्दों को दफन नहीं किया जा सकता है, भले उनको प्रभावित किया जा सकता है, उनको दबाया जरूर जा सकता है। और ये इस राज्य में भी हुआ। 11 मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज तक राज्य की राजधानी तय नहीं हो पाई है। आज तक जिस पर्वतीय राज्य की अवधारणा की गई थी, जिसके लिए 42 शहादतें थी, वो कहीं साकार होती नहीं दिख पा रही है। और आए बगाए इस राज्य के वो ज्वलंत मुद्दे, कभी भू कानून के रूप में, तो कभी स्थायी मूल निवास के रूप में आ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के रूप में खड़े हो रहे हैं। और लोग थोड़ी देर के लिए उनके साथ खड़े तो दिख जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों का जो प्रभाव रहा है वो उनको फिर से दबाने में कामयाब हो जाता है। तो ये एक पहलू है। और हम ये कह रहे हैं कि ये विकल्प इस राज्य में, अगर ये सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित करें, आपको रोजगार की लड़ाई लड़नी है, आपको अपनी स्थायी राजधानी की लड़ाई लड़नी है, आपको पर्वतीय क्षेत्र की लड़ाई लड़नी है, आपको अपनी भाषा की लड़ाई लड़नी है, चाहे जो भी है इस प्रदेश के लिए, उसको एक मंच, एक छतरी के नीचे आके ही लड़नी पड़ेगी। अलग अलग दुकानदारी में आजकल देख रहा हूँ कि अलग अलग दुकानदारी कहूँगा मैं कि सबके अलग अलग झंडे हैं। कोई किसी समिति को लेके चल रहा है तो कोई केवल बेरोजगारों की मांग को लेके चल रहा है, तो कोई किसी, जबकि इस राज्य को इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अलग अलग जाकर के वो बिखराव निश्चित रूप से हम लोगों में दिख रहा है, जिसका फायदा राष्ट्रीय राजनीतिक दल उठा रहे हैं। और एक विकल्प के तौर पे यहाँ पे कोई तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो पा रही है। लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष किया गया, आप बार बार ये शब्द कह रहे हैं, पर आखिर किसने? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि हमने भी संघर्ष किया था, केवल उत्तराखंड ने संघर्ष नहीं किया था। ऐसा कई लोग मुझे सुनने में मिले और कई लोग ऐसा कहते भी हैं। देखो, बहुत बड़ी चीज है, हम ये नहीं नकार नहीं रहे हैं। उनके यहाँ भी होंगे कई लोग जो संघर्षशील रहे हैं, जिन्होंने राज्य के लिए समर्पित किए हैं। लेकिन
समय के साथ उन्होंने समझौते किए हैं। कहीं ना कहीं उनको सत्ता का लोभ दिखा, जिन्होंने उस भावनाओं को दरकिनार, अपने ही संघर्षों को दरकिनार करके उनके साथ खड़े हो गए कि जो राज्य के विरोध में थे, जिन्होंने राज्य की अवधारणा को चकनाचूर किया है। तो ये फर्क भी समझना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत किसी को कोई लांछन नहीं लगाते हैं। इस राज्य की मांग अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी, उसमें दो राय नहीं है, और न कहीं संशय है कि यूकेडी के ही बैनर तले इस राज्य की मांग वर्षों से चली आई, और 20 वर्षों के बाद लोगों ने समझा कि वाकई राज्य ही इसका, इन समस्याओं का समाधान है इस पहाड़ के विकास के लिए। तो एक दृढ़ राज्य आंदोलन हुआ और जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ वो। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई पूरा, क्योंकि आप राज्य आंदोलनकारी रहे और आपने वो राज्य आंदोलन जिया। तब का उपरांत जिसके पीछे संपूर्ण पहाड़ी समाज एकजुट हो गया था और उसको तीसरा नहीं, उसको पहला विकल्प मानता था हमेशा से। और आज जो है जगह जगह मूल निवास भू कानून के लिए अलग, बेरोजगारी के लिए अलग। तो आज आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि या व्यक्तिगत स्वार्थ है, या जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ये दुकानें, क्या कारण है कि ये जो दुकानें हैं या जो ये लोग हैं, ये मानसिकताएं हैं, ये उस झंडे के पीछे खड़ी नहीं हो पा रही? देखो, इसमें मुझे कहने में कोई संशय नहीं है कि उपरांत का जो नेतृत्व रहा है वो दिशाहीन रहा है, और उनकी नाकामी के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई। तो इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं। भले इसमें हम जनता को भी दोष मानते हैं कि उन्होंने समय के साथ उन ताकतों को उनके साथ न्याय नहीं किया है कि जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने का खाका तैयार किया था और इसके लिए संघर्ष किया था। अगर संभवतः उस समय सत्ता में ये लोग आ जाते, या समय रहते हुए, मैंने कई प्रदेशों का देखा, आपके झारखंड के मामले हैं, आपके तेलंगाना का मामला है, उन राज्य बनने से पहले ही लोगों ने अपने प्रतिनिधि संसद में भेजे। वहां की जनता ने राज्य, उन राज्यों के गठन से पहले ही उनके प्रतिनिधि संसद तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रतिनिधि कभी भी हमारा, संसद तो दूर की बात रही, अपने ही राज्य में अपने संघर्षों के बल पे, अपनी शहादतों के बल पे बने ही राज्य में हमारे उस विचारधारा के प्रतिनिधि संख्या में नहीं पहुंच पाए हैं। अगर पहुंचे भी है तो इक्का दुक्का, जिनकी कहीं सुनी नहीं गई है, और वो भी अपनी मनमानी कर गए हैं। तो राष्ट्रीय दल अपने प्रभाव में उनको लेने में सक्षम रहे हैं। तो ये कमी रही है, और इसका नतीजा ये रहा है कि अब महत्वाकांक्षाएं सबकी बनती है, तो कोई किसी मुद्दे को पकड़ के चल रहा है, कोई किसी मुद्दे को पकड़ के चल रहा है। एक छतरी के नीचे आने को कोई तैयार नहीं है। मेरा ये प्रश्न है कि भू कानून और मूल निवास 1979 से उपरांत लेके चल रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, स्थायी निवास, स्थायी राजधानी, गैरसैंण का भी मुद्दा है। अब ये कितना न्याय संगत है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर किसी और के पीछे खड़ा होना, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं उनके पीछे खड़ा होना? क्योंकि युवा जो है इस समय भटका हुआ है कि आखिर संघर्ष तो कर रहे हैं, टुकड़ों में संघर्ष कर रहे हैं, और सबका संघर्ष जो है वाजिब भी दिख रहा है, पर आखिर साथ किसका दिया जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उपरांत की कहाँ पे फेलियोरिटी रही है, ये थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा कि जब थोड़ा कुछ मौका इनको मिला था, तो वहाँ पे राजनीतिक चरित्र उपरांत का नहीं दिख पाया है। और राष्ट्रीय दलों ने अपने राजनीतिक चरित्र से, वे राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा धर्म है सत्ता पाना, एन गेन पर कारण सत्ता पाना। तो जनता को गुमराह करे, आपके मुद्दों को जो है डाइल्यूट करके कैसे आगे बढ़े, तो ये तमाम मुद्दे हैं, और इस पे उपरांत कहीं खरा नहीं उतर पाया है। और ऐसा होते होते इस राज्य में 25 साल गुजर गए, लेकिन मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, बेरोजगारी ज्यों के त्यों है, पहाड़ का पिछड़ापन ज्यों के त्यों है, पहाड़ का विकास जस का तस बना हुआ है। ये कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी राजधानी 25 साल में नहीं बन पाएगी, वहां कैसा विकास होगा। तो ये तमाम मुद्दे थे, और आज उपरांत को अब हम ये कहें कि इनकी नाकामी रही है इनके लीडर्स की, या ये कहें कि राष्ट्रीय दलों का इतना प्रभाव यहाँ बढ़ गया था कि वो इनको निस्तनाबूद करने में सक्षम हुए हैं, ये अलग अलग विषय हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, प्रभाव आज राजनीतिक दलों का, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का यहाँ है, और लोग उपरांत की तरफ कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। राजनीतिक विकल्प के तो संघर्ष के लिए तो आज भी उपरांत को लोग समझते हैं कि अगर उनके मुद्दों के लिए लड़ना है तो उपरांत आगे आई, लेकिन जहां वोट की बारी आई वहां उपरांत पे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका नतीजा है कि आज हमारे तमाम लोग, युवा हैं, साथी हैं, जो भी हैं, वो अलग अलग झंडे लेकर के
और उनमें भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एकाएक वही अपने को तीसरे विकल्प का सर्वे सर्वा समझने कि जो वहम पाले हुए हैं, जो मुझे कुछ लग रहा है। हम निवेदन करते हैं उन युवाओं से भी, ठीक है आपने चाहे एक ही मुद्दा पकड़ा, लोगों को समझाया है और लोग आए भी हैं, लोग खड़े भी हुए, उसका कुछ नतीजा, लेकिन इसको संजो करके कैसे रखेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और नहीं तो कुछ समय बाद फिर जो है कहीं फिर वही प्रभाव न दिखने लग गया है कि कहीं ना ये सारे मुद्दे फिर से गौण होते रहे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा एक संदेश इस वीडियो के माध्यम से राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ पत्रकार श्री देवेंद्र चमोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आपने जो विचार दिए उससे हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड के युवा एक सही डायरेक्शन में जाएंगे और इस प्रदेश का एक नव निर्माण जो होने की जरूरत है, जो आपके अंदर की भावनाएं हैं वो आज भी झलक रही हैं कि राज्य आंदोलन के बाद भी वो प्रदेश नहीं बन पाया। तो इन युवाओं से ये संदेश पहुंचे कि वो प्रदेश बचाने के लिए आवश्यक है ये। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़।